नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। एमपीसीजी 2020 में आपका स्वागत है। चलिए बताते हैं आपको छत्तीसगढ़ जुड़ी खबरें। और छत्तीसगढ़ में सियासी उठापटक आज दिन भर इतनी तेज रही कि शाम होते होते कई कड़ियां इसमें जुड़ गई। मंत्रियों के विभाग बदल गए। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को ऊर्जा विभाग का प्रभार मिला है। ताम्रध्वज साहू को कृषि और जैव प्रौद्योगिकी विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। वहीं नवनियुक्त मोहन मरकाम एसटी, एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री बने। वहीं रविंद्र चौबे को शिक्षा और सहकारिता विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। मध्य प्रदेश की खबर। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा करते हुए सरकारी कर्मचारियों को सौगात दी है। सीएम ने केंद्र के समान 42% महंगाई भत्ता देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार हमेशा से कर्मचारी हितैषी सरकार रही है। कर्मचारियों के हितों में कई क्रांतिकारी फैसले लिए गए हैं। पिछले दिनों मैंने घोषणा की थी कि हम राज्य के कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता देंगे। 42% महंगाई भत्ता हम जनवरी माह से ही देंगे और छठा वेतनमान लेने वाले कर्मचारियों के वेतन में भी समान वृद्धि की जाएगी। कि केंद्र के समान 42% महंगाई भत्ता हम जनवरी माह से ही देंगे। जनवरी से लेके जून तक का महंगाई भत्ते का एरियर हम 3 समान किस्तों में देंगे। इधर बीजेपी प्रदेश प्रभारी और चुनाव प्रभारी ओम माथुर ने चुनाव घोषणा पत्र और आरोप पत्र समिति के प्रमुख सदस्यों की आज आकर एक मीटिंग ली है। घोषणा पत्र समिति के प्रारूप को लेकर बातचीत हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने बताया कि उनका घोषणा पत्र छत्तीसगढ़ की जनता का घोषणा पत्र होगा। घोषणा पत्र समिति में सभी वर्ग और समुदाय के लोगों को शामिल किया है। समिति के सदस्य अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे, लोगों से बातचीत करके उनके मुद्दों समस्याओं के आधार पर इसे तैयार करेंगे। सभी क्षेत्र, सभी वर्ग के लोगों को मिलाकर हमने घोषणा पत्र की समिति बनाई है। समिति विभिन्न वर्ग के लोगों से मुलाकात करेगी, लोगों की राय लेगी, लोगों की इच्छा जानेगी। अभी इंतजार करो, बहुत फेरबदल होगा। जब भय पैदा होता है तो फेरबदल स्वाभाविक रूप से होता है। घोषणा पत्र समिति गठित हुई है, कल मैं उनके साथ बैठूंगा। आज उनके जो 2-3 लोग प्रमुख बनाए हुए उनके साथ बैठूंगा। भोजपुरी सिंगर नेहा सिंह राठौर के एमपी में काबा पैरोडी को लेकर विरोध शुरू हो गया है। एमपी बीजेपी महिला मोर्चा ने भोपाल की सड़कों पर उतरकर नेहा सिंह राठौर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही मध्य प्रदेश में एमपी में काबा का गाने पर रोक लगाने की मांग की है। महिला मोर्चा का आरोप है कि नेहा ने अपने गाने के जरिए मध्य प्रदेश को बदनाम किया है और मुख्यमंत्री को कंस मामा कहकर छवि खराब की है। महिला मोर्चा नेहा पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग कर रहा है। आपको बता दें कि नेहा सिंह राठौर यूपी में काबा के बाद सुर्खियों में आई थी। उन्होंने हाल ही में एमपी में काबा का पैरोडी सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसके जरिए नेहा ने सीधी पेशाब कांड के साथ ही पटवारी भर्ती परीक्षा, व्यापम घोटाला और महाकाल लोक घोटाला जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा है। भाई शिवराज सिंह चौहान जी जो मध्य प्रदेश के मुखिया हैं, उनके लिए उन्होंने अशब्द बोला है, उनको शकुनी मामा कहा है। वो बहनों का इतना सम्मान कर रहे हैं, पर नेहा राठौर किस उद्देश्य से उनको शकुनी मामा बोल रही है? इसका सम्मान करना चाहिए, ना कि नेहा राठौर को इस तरह के अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करके हमारे मुखिया का अपमान करना चाहिए। हम इसका घोर निंदा करते हैं और चाहते हैं कि नेहा राठौर के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। इधर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में नए मतदाताओं को घर घर जाकर अभिनंदन पत्र देना शुरू कर दिया है। उक्त युवाओं का नाम, पता, उनके पीछे के पन्ने पर मोदी सरकार के युवाओं के लिए किए गए कामों का उल्लेख है। पीएससी में कथित फर्जी भर्तियों को लेकर के आरोप भी हैं। इसको लेकर कई ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। अब तक 20 जिलों के कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जा चुका है। जिनकी उम्र 18 से ऊपर है, जो 20 साल के हैं, 18 साल के, 19 साल के, ऐसे मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से अवगत कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी की आज केंद्र की सरकार है और सर्वाधिक यूथ जो है सोशल मीडिया के माध्यम से मोदी जी के कार्यों को देखते रहता है। बस ये रहता है कि उनको एक माध्यम चाहिए रहता है कि वो भारतीय जनता पार्टी से कैसे जुड़े, तो उनका माध्यम भारतीय जनता युवा मोर्चा बनने जा रही है। भारतीय जनता युवा मोर्चा कुछ भी कर ले, युवा उनके बहकावे में नहीं आएंगे। आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा यदि किसी ने युवाओं को ठगा है तो श्री नरेंद्र मोदी ने ठगा है। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर कभी है तो नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में है। तो ऐसे में युवा उनके बहकावे में क्यों आएंगे?
मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। गड़बड़ी के आरोप लगाकर विपक्षी दल लगातार मुखर है। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है जिसमें घोटाला ना हुआ हो। उन्होंने सरकार पर घोटाले का आरोप लगाया है। अब तो खुल गई कल शिवराज सिंह के भ्रष्टाचार की, पटवारी भर्ती में घोटाला, डॉक्टर भर्ती में घोटाला, ग्राम सेवक की भर्ती में घोटाला। जब तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह मध्य प्रदेश में है तब तक घोटालों की गंगा उनके घर से बह रही है। इधर पटवारी परीक्षा चयनित अभ्यर्थी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मिलने उनके बंगले पहुंचे। चयनित अभ्यर्थियों ने मांग की कि उन्हें नियुक्ति पत्र दे दिया जाए, किसी और की गलती की सजा उनको क्यों मिले। मानसिक शारीरिक रूप पर वो बेहद परेशान हो चुके हैं, विपरीत हालात को झेलकर परीक्षा पास कर चुके हैं। इस तरह के विवाद उनको और हैरान कर रहे हैं। नियमितीकरण और वेतन विसंगति जैसे मुद्दों को लेकर छत्तीसगढ़ के कर्मचारी संघ इन दिनों लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें एक और नाम आज जुड़ गया है। छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा के बैनर तले हजारों संविदा कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। इनमें दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संघ भी शामिल है। 4 सूत्री मांगों को लेकर नवा रायपुर के तूता धरना स्थल पर प्रदर्शन जारी है। इनकी मांग है कि संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए। जिन कर्मचारियों की छटनी पिछले 4-5 साल में हुई है उन्हें दोबारा नौकरी पर रखा जाए। जो अंशकालीन कर्मचारी हैं उन्हें पूर्णकालीन कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। बात बारिश की। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में तो भारी वर्षा हो रही है, जल का कोटा भी पूरा हो गया, लेकिन सरगुजा संभाग अल्प वर्षा से जूझ रहा है। ज्यादातर जिलों में कम बारिश से नदी नाले अभी भी सूखे हैं, डैम में पानी की समस्या है। अन्नदाता चिंतित हैं। मामले पर खाद्य मंत्री कहते हैं संभाग के कलेक्टर से जानकारी मांगी है, आगे उस मुताबिक राहत दी जाएगी। अच्छे बरसात की आवश्यकता है अभी, क्योंकि रोपाई काम लगभग जिसके बीच पहले थारा के दिए थे लोग, और जो बोरी रूम से उन लोगों के लिए रोपाई काम चालू करने वाले हैं लोग, और कर भी दिए कुछ लोग। देखो जिनके पास निजी साधन वही लोग कर पा रहे हैं। तो पानी गिरने से अभी तक रोपा कम से कम आधा तो लग ही जा रहे थे। कम से कम कहना चाहिए 15 दिन तक तभी तो पानी नहीं गिर सका। अब आषाढ़ खत्म होकर सामान में पानी का पता ही नहीं पता, पानी का वही तो खेती हो। इस वर्ष बारिश की स्थिति पिछले साल की अपेक्षा थोड़ा सा पिछड़ गए हैं। विशेष रूप से लखनपुर, उदयपुर और अंबिकापुर ब्लॉक की स्थिति थोड़ा सा पिछड़ा हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से मौसम बना रहा है, बादल दिख रहा है, तो बारिश होगा। और अभी तक कृषि काम पिछड़े नहीं है। मुरैना में IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। कलेक्टर के निर्देश पर प्रशासन ने जीवाजीगंज स्थित चंबल खाद भंडार में छापा मारा। कार्रवाई में खाद की कालाबाजारी का भांडाफोड़ हुआ है। टीम ने 1066 बोरी खाद में से केवल 102 बोरी खाद ही बरामद किया है। वहीं 964 बोरी यूरिया खाद गायब मिले। मामले में चंबल खाद भंडार के संचालक के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। कलेक्टर को शिकायत मिली थी कि व्यापारी सरकारी रेट के बजाय 40 से 50 रुपए ज्यादा कीमत पर खाद बेच रहा है। 964 शेष जो 964 बोरी थी उसका कोई हिसाब नहीं दे सके। उन्होंने किन व्यक्तियों को विक्रय किया, उनके द्वारा कालाबाजारी की गई है और इस संबंध में कृषि विभाग के द्वारा उनके ऊपर आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध करने की कार्रवाई की जाए। तो जो है खुर्दवर्ग किया गया है। इस संबंध में जो है ये रिपोर्ट पर से हमारे द्वारा 4 से 6 और 3/7 आवश्यक अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध कर दिया गया है। और इस वक्त एक बड़ी खबर कोरबा से। बच्चियों को जंगल ले जाते युवक को ग्रामीणों ने पकड़ा है। बच्चियों को जंगल की तरफ ले जाते देखकर ग्रामीणों ने रोका और हंगामा शुरू कर दिया। युवक के दुकान और घर पर हंगामा किया। कटघोरा थाना क्षेत्र का मामला है। मामला बढ़ गया है। कोरबा से तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां ग्रामीणों ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया जब पता चला कि एक युवक कुछ लड़कियों को लेकर जंगल की तरफ जा रहा है। कटघोरा थाना क्षेत्र में लोगों ने युवक को पकड़ा, दुकान के सामने उसके जमकर हंगामा शुरू कर दिया, पुलिस को बुलवा लिया। तो बच्चियों को जंगल ले जाते युवक को ग्रामीणों ने धर दबोचा है। रायपुर के बेबीलोन में 2 दिन का ऊर्जाकृति एग्जीबिशन का आयोजन किया जा रहा है। 19 साल से ये एग्जीबिशन लगाया जाता रहा है।
आयोजन में पूरे देश के आर्टिस्ट यहां पर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, जिसमें आपको लाइफस्टाइल की चीज़ों के साथ ही फूड और घर डेकोरेट करने के सामान भी मिलेंगे। इस एग्जीबिशन में खास बात यह भी है कि ऊर्जाकृति में सभी स्टॉल महिलाओं के हैं और ऊर्जाकृति के सभी मेंबर्स भी महिलाएं हैं, जो समय समय पर बीते 19 सालों से इस तरह के इवेंट करा रही हैं, जिसका इंतजार पूरे रायपुर को रहता है। इस खास इवेंट को एक्सक्लूसिवली कवर किया रचना नितेश ने। आज हम पहुंचे हैं ऊर्जा का कृति एग्जीबिशन यहाँ पर लगा हुआ है, जिसमें अक्रॉस द नेशन यानी कि पूरे इंडिया से टॉप के ब्रांड्स आए हुए हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि यहाँ इस एग्जीबिशन में आपके लिए खास क्या है। मैं बरखा शिशुमल, प्रेसिडेंट ऊर्जा क्लब रायपुर। एंड ये हमारा ऊर्जा का इवेंट है कृति, जो हमारा सबसे बड़ा शो होता है पूरे ईयर का, विच इज़ ऊर्जास कृति। एंड दिस इज़ आवर 19th एडिशन ऑफ ऊर्जा कृति। ऊर्जा क्लब हमारा स्टार्ट हुआ है 20 ईयर्स पहले। एंड हम लोग लाइक वी आर 35 प्लस वुमेन हु हैव कम टुगेदर, एक साथ मिले हैं, जुड़े हैं और बहुत सारे इवेंट्स आपके लिए रायपुर शहर के लिए लेकर आते हैं हमें हर साल। और ये हमारा 19वां इवेंट है कृति का। एडिशन है ये ऊर्जा कृति का। एंड वी आर बिगर एंड बेटर। हम लोगों ने बहुत अच्छा क्यूरेशन लाए हैं सब लोगों के लिए, जिसमें हमारे पास क्लोथ्स, ज्वेलरी, गोरमे, जिसमें आप फूड खा सकते हैं। हमारे पास बहुत अच्छे होम बेकर्स हैं, होम शेफ्स हैं। वी हैव आर्ट जो हमने डिस्प्ले किया है, जूलर्स हैं। सो आई एम श्योर कोई भी आके निराश नहीं होगा। ऊर्जा जो कि एक वुमेन्स क्लब है, वो बीते 19 सालों से इस तरह से एग्जीबिशन लगा रहा है। और इस एग्जीबिशन की खास बात यह है कि ये सिर्फ एक नॉर्मल एग्जीबिशन नहीं है। यहाँ पर आपको हर तरह की चीजें देखने को मिलेंगी, जहाँ आप कपड़ों की शॉपिंग कर सकते हैं, यानी क्लोथिंग, फुटवेयर, एसेसरीज, ज्वेलरीज। इसके साथ ही लाइफस्टाइल से जुड़ी बहुत सारी चीजें हैं। आप ब्रांड्स देख रहे हैं अक्रॉस द इंडिया, यहाँ पर ब्रांड्स आपको मिलेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर एक्सक्लूसिव आपको स्टॉल मिलेगा 80 ज्वेलर्स का। 80 ज्वेलर्स जो इस एग्जीबिशन के लिए खास तौर पर आप सभी के लिए कुछ स्पेशल वेडिंग ज्वेलरीज लेकर आया है। रायपुर से अपना एक फेमस ब्रांड अनूपचंद त्रिलोकचंद ज्वेलर्स आप सभी के लिए लेकर आया रजवाड़ा कुंदन पोल्की ज्वेलरी का। और इसमें ज्वेलरी में हमारे यहाँ मतलब टोटल ट्रांसपेरेंसी है। जैसे कि आप अभी हमारे यहाँ CVD मशीन लगी है, आप डायमंड्स चेक कर सकते हैं। डायमंड की एग्जीक्यूट ज्वेलरी आई है, आप डायमंड्स के सारे कलेक्शन चेक कर सकते हैं। सॉलिटेयर्स का एग्जीक्यूट रेंज है फ्रॉम 0 सेंट, मतलब जो लोएस्ट डायमंड होता है, छोटा सा उस पीस से लेके एक बड़ा 10 कैरेट 15 कैरेट तक का पीस आप देख सकते हैं। हाय रायपुर, हम आए हैं ऑल द वे फ्रॉम कोलकाता। दिस हमारी ब्रांड का नाम है आलोक एंड हर्ष, एज यू ऑल कैन सी। एंड हमारा स्पेशलाइजेशन इज़ इन द हैंड वर्कमैनशिप, जो हाथ की कारीगरी है हमारी, दैट इज़ व्हाट वी स्पेशलाइज इन। एक्चुअली वी हैव ऑप्शन फॉर सम लवली कलर्स जो हम करते हैं। दिस इज़ आवर फाइनेस्ट हैंड वर्कमैनशिप जो आप देख रहे हो। वी डू सम लवली साड़ीज़ में हम काम करते हैं। एंड जो आप इंटायर सीरीज देखोगे, वी प्ले विद अ लॉट ऑफ लाइक एनिमल्स को हम बहुत प्यार करते हैं। सो यू विल नोटिस दैट अ लॉट इन ऑल ऑफ आवर एंटायर कलेक्शन। एंड यस, वी आर एक्साइटेड फॉर यू ऑल टू कम हियर। आइए एंड जस्ट टेक अ लुक एट आवर कलेक्शन। अच्छा, आप अपना सोल्टी सोल ब्रांड लेके आई हो यहाँ पे ऊर्जा एग्जीबिशन में पार्ट लिया है फर्स्ट टाइम। हम आपके हॉलीडे को बनाएंगे कलरफुल और फन। आप आइए हमारे स्टॉल में और शॉपिंग करिए अपने सारे बीच वे हॉलीडेज के लिए हमारे साथ। मेरी ब्रांड का नाम मेज़ है और हम फुटवेयर्स एंड क्लोथ्स में डील करते हैं। तो बेसिकली सारे शूज़ जो हैं वो वीगन लेदर से हैं, तो कोई भी जानवर कभी भी हर्ट नहीं होता। और हम एक गैप ब्रिज करना चाहते हैं, बड़ी ब्रांड्स जो बहुत एक्सपेंसिव बेचती हैं और छोटी ब्रांड्स जो रीजनेबल बेचती हैं। एंड वेरी गुड डिज़ाइंस इफ़ यू फाइंड। और मुझे यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया पूरे एग्जीबिशन को। बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइनर्स यहाँ पर आए हुए हैं, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मैं हर साल की तरह ऊर्जा में इस बार भी पार्टिसिपेट की हूँ और लास्ट 15 ईयर्स से तो आ ही रही हूँ कंटिन्यूसली। बट ऊर्जा इज़ ग्रोइंग ईयर बाय ईयर। हर साल वो कुछ ना कुछ नया लाते ही हैं, न्यू स्टॉल्स आते ही हैं। और इस बार तो मुझे बिल्कुल ही अलग लग रहा है। दिस टाइम इट्स अमेजिंग।
क्लोथिंग से लेके फुटवेयर से लेके एसेसरीज से लेके लाइफस्टाइल का हर सामान आपको मिलेगा ऊर्जा कृति के इस एग्जीबिशन में। लगातार 19 सालों से ये एग्जीबिशन लग रहा है और ये कहना गलत नहीं होगा कि 19 साल से लोग इसी तरह से शॉपिंग को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि जब एग्जीबिशन ऊर्जा का लगता है तो वहां पर लोग सिर्फ शॉपिंग करने के लिए नहीं बल्कि अपने आप को एंजॉय करने के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप शॉपिंग के साथ साथ फूड भी एंजॉय कर सकते हैं और इसके साथ जैसा मैंने आपको कई स्टॉल्स में दिखाया, आप वहां पर अपना मेकओवर करा सकते हैं। आपके घर के हर कमरे के लिए आप यहाँ शॉपिंग कर सकते हैं। आपके बेडरूम के लिए सामान है, आपके किचन के लिए सामान है, आपके ड्राइंग रूम के लिए सामान है और आपके लिए तो कितने सारे स्टॉल्स है ये आपने देख ही लिया है। पूरे इंडिया से 100+ ब्रांड्स के साथ ऊर्जा कृति का ये एग्जीबिशन हिट है 14 और 15 जुलाई बेबीलोन इंटरनेशनल में। मैं यहाँ पर आई हूँ तो मैं भी कुछ शॉपिंग करती हूँ, आप भी जरूर आइएगा। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ मैं रचना नितेश, IBC 24 के लिए। तो चलिए आप भी पहुंचिए और देखिए आपके लिए क्या खास, आपके घर के लिए क्या खास यहाँ मिलता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।